गाइस आज मैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ जो अभी कुछ दिन पहले 19 अक्टूबर को हुआ है पेरिस में, जो एक रॉबरी थी। इस रॉबरी के बारे में मैंने जब थोड़ी रिसर्च की तो मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चले जो कि काफ़ी अनबिलीवेबल एंड काफ़ी अननेचुरल लग रहे थे। तो उन फैक्ट्स को आज मैं लेकर आया हूँ ताकि आपके साथ ये शेयर कर पाऊँ एंड कोई फर्दर डिस्कशन हो तो उस पे हम लोग सोच सकें और बात कर सकें। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 19 अक्टूबर को रॉबरी हुई थी वहाँ लूवर म्यूज़ियम में। उसमें 4 लोग आए थे, 4 लोगों ने एक रॉबरी की थी जिसमें उन्होंने 9 ज्वेल्स चुराने की कोशिश की थी, जिसमें से कि वो सिर्फ़ 8 ही चुरा पाए। जहाँ-जहाँ मैं 9 बोलूँगा आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें क्योंकि आगे जाके यहीं पे ये बैकग्राउंड कनेक्ट होता है। तो ये सारे जो ज्वेल्स थे ये सारे 19th सेंचुरी के थे एंड इन्होंने कोई भी एक्सपेंसिव आइटम या सुपर एक्सपेंसिव आइटम वहाँ से नहीं चुराया। जो भी इन्होंने चुराया काफ़ी सिलेक्टेड रॉबरी से बताया जा रहा है। तो ये तो था जो अभी हुआ है। अब इसमें क्या है, ये अभी पुलिस इस पे जाँच कर रही है। सिर्फ़ 4 लोग थे, इन्हें 5 से 7 मिनट का 8 मिनट का टाइम लगा था। लेकिन ये पहली रॉबरी नहीं रही। इसके पहले इस म्यूज़ियम में मोनालिसा इसी म्यूज़ियम से चुराई गई थी 1911 में, जो कि 2 साल बाद पाई गई थी, जो इटली में कोई इंसान उसे बेचने की कोशिश कर रहा था। और इसके अलावा 1976 में किंग चार्ल्स एक्स की तलवार भी यहाँ से ही चुराई गई थी, जो कि आज तक नहीं मिली है। फिर उसके कुछ साल बाद 1998 में यहाँ से एक और पेंटिंग चोरी हुई थी और वो पेंटिंग भी आज तक नहीं मिली है। और उस पेंटिंग के चोरी होने के बाद अब सीधे यही रॉबरी हुई है जिसके बीच में 27 साल का फ़र्क है। तो ये चोरी हुई है टोटल 27 सालों बाद। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी वियर्ड लगना शुरू होती हैं। जब ये लास्ट चोरी हुई थी तब ईयर था 1998, इसको अगर आप एड अप करो तो टोटल आता है 9। 2025 में जब ये चोरी हुई है तो 2025 को भी अगर आप एड अप करो तो भी उसका टोटल आता है 9। तो ये दोनों 9 आ रहा है, बट कोई बात नहीं, हो सकता बेसिक कोइंसिडेंस हो। बट इन दोनों के बीच में 27 साल का डिफरेंस था, जिसको अगर आप ऐड करो तो 27 साल को ऐड करने से भी आता है 9। तो 3 जगह बार-बार 9 आता है। ठीक है, ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये चोरी भी हुई थी 19 को, तो ठीक है, तो बेसिक कोइंसिडेंस मान लिया जाए इसको। लेकिन अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उन रॉबर्स ने कोई भी जो सुपर एक्सपेंसिव आइटम था वो उन्होंने चुराने की कोशिश नहीं की। ऐसा लगा जैसा कि बताया गया है कि उन्हें पता था उन्हें क्या चाहिए और उन्होंने सिर्फ 9 आइटम्स ही चुराए थे। लेकिन उसमें से जब वो निकल रहे थे तब एक आइटम वहाँ गिर गया, तो इसलिए वो सिर्फ 8 ही चुरा पाए। बट उन्होंने यहाँ पे 9 चुराए थे, तो यहाँ एक और जगह हम लोगों को 9 मिलता है। तो अब तक हम लोग 4 9 देख चुके हैं। तो ये वो 4 बार 9 क्या एक कोइंसिडेंस है या फिर एक प्लानिंग है, ये हम लोगों को पता चलेगा कि नहीं। अब जब मुझे ऐसे 4 बार 9 मिले तो मैंने सोचा कि और देखते हैं, क्या पता पास्ट में ऐसा कुछ और भी हुआ हो 9 से रिलेटेड या इन चीज़ों से रिलेटेड। तो मुझे पता चला कि पास्ट में एक वॉर लड़ी गई थी जिसका नाम ही था 9 ईयर्स वॉर। ये वॉर स्टार्ट हुई थी 1688 से एंड ये वॉर एंड हुई थी 1697 में। ये एक यूरोपियन वॉर थी जिसमें कि फ्रांस इन्वॉल्व था। तो यहाँ पे मुझे कनेक्शन पॉइंट मिला कि समथिंग कैन बी रिलेटेड इस वॉर से एंड इन सब चीज़ों से। बट स्टिल यहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा प्रूफ नहीं मिला जहाँ पे कोई ऐसा मैं लिंक कर पाऊँ। फिर मैंने जब थोड़ी और रिसर्च की तब मुझे एक और थीफ के बारे में पता चला जिसका नाम था स्टीफन ब्रिटवाइज़र। स्टीफन ब्रिटवाइज़र का जन्म 1971 में हुआ था, बट अगेन आप इसको अगर ऐड करो तब भी आपको 9 मिलेगा। स्टीफन ब्रिटवाइज़र ने 239 आर्टवर्क्स फ्रॉम 172 म्यूजियम्स अब तक चुराए हैं। और जब इससे अरेस्ट हुआ था ये, तब इससे जब पूछा गया कि तुमने क्यों चुराए हैं, तब इसने कहा था कि इसका ऐसा कोई हिस्टोरिकल या कोई समथिंग पॉलिटिकल मतलब नहीं था, ही जस्ट डिड इट फॉर द कलेक्शन। और जब मैंने रिसर्च की तब मुझे एक और बात पता चली कि 1985 में पेरिस से ही एक और म्यूज़ियम में चोरी हुई थी और वहाँ पे उस म्यूज़ियम का नाम था म्यूज़ी मैरमोटन म्यूज़ियम, जो कि पेरिस में है, जहाँ से 9 पेंटिंग्स चोरी हुई थी। इससे रिकवर होने में 9 साल लगे थे। तो अगेन वी हैव अनदर 9 ओवर हियर। नाउ टू सम इट ऑल अप, एक बात आपको याद होगी जो मैंने कहा था कि किंग चार्ल्स एक्स की तलवार भी इसी लूवर म्यूज़ियम से चोरी हुई थी, जो कि ईयर था 1976। एंड 1976 के बाद अगर रिसेंटली हम लोग देखें तो हम लोगों को सीधा ये 1985 वाली ही चोरी दूसरे पेरिस के म्यूज़ियम से दिख रही है, जहाँ पे फिर 9 पेंटिंग्स चोरी हुई थी। 1976 से 1985 के बीच में फिर 9 साल का फ़र्क है।
अभी जो चोरी हुई है अक्टूबर 2025 में 19 को, उसमें और लास्ट चोरी में जो कि 1998 में हुई थी, उनमें 27 साल का फ़र्क है, जिन्हें अगर हम ऐड अप करते हैं तो फिर 9 साल आते हैं। तो क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई ऐसा हिस्टोरिकल वॉर फ्रांस के अगेंस्ट और वहाँ की पेंटिंग्स के अगेंस्ट कर रहा है, जो कि पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है? ये अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला है। आप लोगों की अगर कोई थ्योरीज़ हो तो आप मुझे बताएँ, और अगर मैं इस पे और जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। लेकिन ये एक चीज़ जो मैंने देखी है, मुझे देख के ऐसा लगा कि दिस अ कोइंसिडेंस कैन नॉट बी सो रिकरिंग कि एवरीथिंग इज़ हाउ इज़ एवरीथिंग नाइन, ठीक है? बिकॉज़ अगर आपके पास्ट में 10 इंसिडेंट हो रहे हैं एंड 10 में से 6 या 7 इंसिडेंट में आपको एक ही पैटर्न दिख रहा है, तो आई डोंट रियली थिंक इट इज़ एक्चुअली अ कोइंसिडेंस, बिकॉज़ व्हाई इज़ इट ऑलवेज़ 9 एंड व्हाई इज़ इट मेकिंग सेंस? बिकॉज़ 9 इयर्स वॉर भी थी, 9 इयर्स का गैप चोरी में था, फिर 27 इयर्स का गैप था। कोई चोरी हो रही है 19th अक्टूबर को, कोई चोरी हुई है 9th अक्टूबर को। जो लास्ट चोरी हुई थी 1998 में, उसका भी सम टोटल आता है 9। जो अभी 2025 में चोरी हुई है, उसका भी ईयर का सम आता है 9। तो ये थिंग्स आर कनेक्टिंग विद ईच अदर। यहाँ हर चीज़ में 9 एंड ये 9 इयर्स वॉर, दिस फील्स लाइक समथिंग माइट बी गोइंग ऑन। या तो ये सच है या तो सिर्फ़ एक कहानी है जो मैंने सुना दी, जो सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ मैंने जब इस बारे में रिसर्च की थी एंड देखा था, ये सब चीज़ें कंक्लूड की थी, तो मैं काफ़ी शॉक था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि हाउ इज़ दिस हैपनिंग। मेरे को लगा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, मैंने काफ़ी बार चेक किया लेकिन बार-बार मुझे वही 9 मिल रहा था। और मैंने यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स बोले हैं, ये सब कोई भी आर्टिफ़िशियल नहीं है, मैंने सारे फैक्ट्स का पूरा नाम एंड ईयर के साथ बताया है। आप लोग खुद चाहो तो आप जाके किसी गूगल पे सर्च कर सकते हो या चैट जीपीटी को दे सकते हो, आपको वो बता देगा कि एवरीथिंग इज़ सो ट्रू एंड इट इज़ ऑल काइंड ऑफ कनेक्टिंग विद ईच अदर। तो ट्राई ज़रूर करना। तो मैं इस बारे में और देखूँगा, और आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे बताना। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक एक्चुअल में किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन की प्लानिंग है? तो आपको क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। थैंक यू।